समय सार में कुंद कुंद देव जब तत्व ज्ञान समझाते समझाते ये चर्चा आई कि साहब अब आत्मानुभव की बात कर ली जाए, तो क्या कहते हैं कुंद कुंदाचार्य स्वयं कि अब हमने जितने तरीके से तुम्हें आत्मा समझाई वे सब तरीके छोड़ दो, अब पक्षाती क्रांत हो जाओ, अब कोई पक्ष नहीं रहना चाहिए, न निश्चय न व्यवहार, अब एक शुद्ध आत्मा की धुन लगा दो अगर अनुभव करना है तो। क्योंकि हमने तो पीछे व्यवहार से भी समझाई बात और निश्चय से भी समझाई, तो इनमें उलझ के मत रह जाना, ये हो गई चर्चा। अब अगर अनुभव करना है तो अब ये मत देखो कि आत्मा निश्चय से शुद्ध है कि व्यवहार से शुद्ध है, व्यर्थ की बातें हैं। अब मैं अपने स्वरूप का अनुभव करता हूँ, अब रिसर्च करता हूँ, अब मैंने जो सुना है उसको देखता हूँ अंदर में जाके। अब कोई पक्ष नहीं, मैं किसी ग्रुप का नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं किसी पंथ का नहीं, मैं किसी संप्रदाय का नहीं, मैं दिगंबर नहीं, मैं श्वेतांबर नहीं, मैं गुरुदेव वाला नहीं, मैं गैर गुरुदेव वाला नहीं, मैं मुनिपंथी नहीं, मैं कांची पंथी में कुछ नहीं, मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा की शरण में जाता हूँ, उसका अनुभव करता हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना। ऐसा निर्णय करो, इन पक्षों से ऊपर उठ जाओ। ये पक्ष तुम्हें कभी जीने नहीं देंगे, क्योंकि ये पक्ष पढ़ते ही हम अंधे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? और पक्ष के होते अंधे हो जाते, मतलब समझ गए। फिर यहाँ की गलतियाँ दिखाई, अपनी भैंस का दूध पतला, रमेश जी भैंस का दूध पतला दिखाई देता है तुम्हें? जो दूध बेचने वाला, अब तो समय निकल गया, हम गांव में रहते थे तब की बात है। अब यहाँ पे भी होता होगा जो लेने जाते हैं, तो देखो क्या होता था, देखो अपन उंगली डालते थे तो दूध नहीं लगता था उंगली में, है ना, और वो डालता था तो लग जाता। कमाल है कि नहीं राजेश? लिया आपने दूध, लिया कि नहीं लिया है? तुम गांव में दूध लोगे और ऐसा आया वो दूध है, तुमने ऐसी उंगली डाली, अरे भैया देखो कुछ पानी है पतला है, वो उंगली डालेगा, वो कहेगा कहाँ है पानी? अपनी भैंस का दूध पतला किसी को दिखाई। ऐसे ही जब पक्ष पड़ जाता है, वो किसी भी रूप में पड़ गया, फिर वहां कमी दिखाई, फिर यहाँ विशेषता ही विशेषता दिखाई देती है। और यहाँ की कोई कमी दिखाई दे तो उपगुहन अंग दिखाई देता, ढाक दो, अपने यहीं की बात है। और दूसरे की बात हो तो उपगुहन अंग गायब कर दो। ये उपगुहन अंग समझते हो कि नहीं पंकज जी? ये सम्यक दृष्टियों के अंदर होता है, मिथ्या दृष्टियों के नहीं। मिथ्या दृष्टियों के अंदर तो बदमाशी होती है, मायाचारी होती है। कैसी मायाचारी होती है? अपने यहाँ की बात है, छुपा लो छुपा लो, अप्रभावना होगी, प्रभावना होगी, अप्रभाव। और किसी दूसरे ग्रुप वालों की है तो फॉरवर्ड करो फटाफट, सबको बताओ, लगाओ सबको, दुनिया को। ये हमारी उपगुहन अंग की स्थिति है। और कौन से अंग की चर्चा करनी? बोलो। प्रभावना अंग लेना है, हमारा नाम हो, हमारा जिसमें नाम हो वो मैसेज सब ग्रुपों में डालो, और जिसमें हमारा नाम नहीं हो हमें क्या लेना देना। और बोलो हमारा कार्यक्रम हो, सबको फोन करके बुलाओ, हमारा नहीं हो किसी से हमें क्या लेना देना। ये हमारे प्रभावना अंग की हालत है। नहीं समझ में आया? हमारे मतलब का विद्वान आ रहा है, 10 लोगों को बताएंगे आओ 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 आओ, और बाकी टाइम किसी से कोई लेना देना नहीं। ये हमारे प्रभावना अंग है हमारा। अंत समझ में? ये सब आपको ये पक्ष पड़ जाते हैं, बहुत बुरी स्थिति है। पक्ष से बहुत नुकसान होता है। मैं हमेशा कहता हूं पक्ष कभी मत रखो, कभी रखना ही मत। आप शांति से बैठ के कभी भी अंतरंग से ये मत सोचो बस इनने जो कहा वो सही है, नहीं नहीं। आप तो उस जिनशासन में जन्मे हो जहाँ महावीर भगवान कहते हैं, कुंद कुंद भगवान कहते हैं कि मेरी बात भी अपने अनुभव से प्रमाण करना, आंख बंद करके मत मान लेना। क्यों? क्योंकि ऐसे मानने की कोई कीमत नहीं है।